भैया हमारा पाकिस्तान वो मुल्क है ना खुद तरक्की करता ना किसी को तरक्की करता देख सकता। 3, 2, 1, 0 प्लस 5 सेकेंड्स। लिफ्ट ऑफ। अभी है चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च हो गया हुआ है। ठीक है। और 40 दिन लगेंगे मेरे ख्याल से 23 अगस्त तक हमें पता चल जाएगा वो सक्सेस हुआ है या नहीं। हमारे में से जो कोई इंजीनियर बनता है कोई चीज़ याद करता है ना, हाँ। उसको हम नजर बंद कर देते हैं। ठीक है। उसको हम पीछे बैग में फेंक देते हैं कि ये आगे ना निकल जाए, ये भूतनी का आगे निकल गया तो पता नहीं क्या कुछ। हम दुनिया से पीछे नहीं रहे। अच्छा। हमारी कंट्री के हालातों वाकयात ऐसे हैं कि हम उनसे पीछे नजर आ रहे हैं दुनिया को। ठीक है। हम एटॉमिक पावर हैं, ठीक है। हमारे पास बेहतरीन आबदोज़े हैं, हमारे पास बेहतरीन फाइटर तैयारे हैं, इंडिया का तैयारे। और हमारे अगर आप इंडिया के साथ कंपैरिजन करें अपनी नेबर कंट्री के साथ, ठीक है, तो हमारी टेक्नोलॉजी उनसे बहुत ऊपर की है। अच्छा है। इंडिया में गुर्बत बहुत है, मगर ये है कि जो अभी इन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है उस पर 650 करोड़ इंडियन रुपीस खर्च हुआ है। ठीक है। वो उसको गुर्बत में भी तो खर्च कर सकते थे। आपने बोला कि पाकिस्तान में अगर प्राइड ऑफ इंडिया के नाम से कोई रेस्टोरेंट रखेगा, डेफिनेटली मैं भी ये समझता हूँ कि शायद वहाँ पे कोई एंटर। अगर ये कर पाता है तो ये आप समझ लें कि इंडिया हिस्सा बन जाएगा अमेरिका का, चीन का, रशिया का। सोवियत यूनियन जब थी रशिया तो तब दे डिड इट। सो अब आप इमेजिन करें, जिसे वो कहते हैं ना कि चौथा कंट्री होगा कि वो अपनी अगर ये कंट्रोल लैंडिंग जो है वो चांद के ऊपर कर सके। और एक तरफ आप देखें दिल्ली, नरेंद्र मोदी साहब फ्रांस बैठे हुए हैं। ये सिग्नलिंग इंडिया करता है। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो सिग्नलिंग करती है। तो दोस्तों 14 जुलाई 2023 को भारत ने नया कीर्तिमान रच दिया और चंद्रयान 3 श्री हरिकोटा से लॉन्च कर दिया दोपहर को 2:30 पर। 3 लाख किलोमीटर की यात्रा पूरी कर 24 अगस्त के दिन मून पर पहुंचेगा और मून पर झंडा गाड़ेगा इंडिया का चंद्रयान 3। तो इसरो की इस कामयाबी पर पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं, आप लोग देखो इस वीडियो में। पाकिस्तान में जो आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम कितना दुनिया से पीछे रह गए हैं। हम दुनिया से पीछे नहीं रहे। अच्छा। हमारी कंट्री के हालातों वाकयात ऐसे हैं कि हम उनसे पीछे नजर आ रहे हैं दुनिया को। ठीक है। हम एटॉमिक पावर हैं, ठीक है। हमारे पास बेहतरीन आबदोज़े हैं, हमारे पास बेहतरीन फाइटर तैयारे हैं, इंडिया का तैयारे। और हमारे अगर आप इंडिया के साथ कंपैरिजन करें अपनी नेबर कंट्री के साथ, ठीक है, तो हमारी टेक्नोलॉजी उनसे बहुत ऊपर की है। अच्छा, यानी हमारी टेक्नोलॉजी आप ये कह रहे हैं उनसे ऊपर की है। बहुत ऊपर की है। अभी मैं आपको बताता हूँ, वो तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस गए हैं, वहाँ पे जाके वो डिफेंस के हवाले से डील कर रहे हैं, प्रोजेक्ट करने वाले हैं। वो पूरी दुनिया को डिफेंस सिस्टम एक्सपोर्ट करेंगे। हम तो जो आप कह रहे हैं हमारे तैयारे उनसे बेहतर है, वो तैयारे हम क्या पाकिस्तान में खुद बनाते हैं? वो तो हम अमेरिका से इम्पोर्ट करते हैं। नहीं, वो सिर्फ हम पार्ट्स वहां से आते हैं। ठीक है, ठीक है, सिर्फ पार्ट्स वहां से आते हैं, जो असेंबलिंग उनकी पाकिस्तान में ही होती है। हमारे लोकल इंजीनियर्स, उनके जो एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हैं, वो उनको प्रिपेयर कर रहे हैं। और उनकी जो उनकी सलाहियतें हैं वो इंडिया के। आप देखें कि इंडिया की हम बात करते हैं, हमारी नेबर कंट्री है। इंडिया में हर चौथे दिन उनका तैयारा गिरा हुआ होता है। हाँ। क्या वजह है? उनकी टेक्नोलॉजी में वो चीजें नहीं है जो पाकिस्तान के पास मौजूद है। लेकिन एक बड़ी बात जो मैं नोट की है, देखें हादसा यहाँ पे भी होता है, वहाँ पे भी होता है, लेकिन जो बड़ी बात नोट की है वो अपना मेड इन इंडिया पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये चीज आप एग्री करेंगे मेरे ख्याल से कि वो मेड इन इंडिया पे ना सिर्फ खुद अपने लिए बना रहे हैं, दुनिया को एक्सपोर्ट करने की बात है। अभी आज अगर बात करें जापान की, उन्होंने भी अपना एक मिसाइल लॉन्च किया जो कि लॉन्च होते साल 1-2 मिनट में ही क्रैश हो गया, वो आग पकड़ गया। मतलब टेक्नोलॉजी में जब आप काम करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट कामयाब भी होते हैं और एक्सपेरिमेंट फेल भी होते हैं। नहीं, इसमें फर्क है। हाँ। जो हमारी नेबर कंट्री में जो तैयारे होते हैं वो फुल एंड फाइनल तैयार होने के बाद, मार्केट में आने के बाद, वर्किंग के दौरान उनके प्रॉब्लम्स आए हैं। जो जापान की आप एग्जांपल दे रहे हैं, जापान में ऐसा नहीं है। जापान ने एक नया तजर्बा किया, लेकिन वो तजर्बा कामयाब नहीं हुआ। उसमें किसी पायलट का नुकसान नहीं हुआ, उसमें किसी फौजी का नुकसान नहीं हुआ, उसी में किसी का लेमैन का नुकसान नहीं हुआ। ठीक है ना? वो एक एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट होता है, फिर उसको बेहतर करके वो फिर लॉन्च करते हैं। अच्छा, आपको आइडिया होगा चंद्रयान 2 जो एक उन्होंने मिशन लॉन्च किया था, मिशन मून, और उसके पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे बड़ी मीम्स बनाई गई थी। शायद आपको आइडिया होगा कि जी लो जी, इंडिया ने तो ये मिशन मून लॉन्च किया, ये तो फ्लॉप हो गया, नाकाम हो गया। उन्होंने आज फिर ये कर दिया, यानी कि तजर्बे वो हार नहीं उन्होंने मानी, वो फिर अपना दोबारा वो कर रहे हैं। हम अभी सिरे से हमने स्टार्ट ही नहीं किया, हमारा बनता है कि हम मजाक बनाएं। नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि हमें भी अपॉर्चुनिटीज मिले, हम भी यहाँ पे वर्किंग करें, हमारी भी मेड इन पाकिस्तान की चीजें
दुनिया में जाएं। अगर आप एग्जांपल्स की बात करें, क्रैश तो किसी कंट्री में भी हो सकता है। अभी आपके सामने ये जो फ्रांस की आप दोस्त जो गई है, टाइटैनिक वाला इशू है, वो कोई पहली दफा तो नहीं गई थी, ठीक है, वो तो थाउजेंड्स ऑफ टाइम पहले जा चुकी है और वो मसला हो गया, और वो हो गया। वेरी बिग, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और वो ये है कि चंद्रयान 3 जो है, जो कि थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है, उसने इंडिया से टेक ऑफ कर लिया है। और ये कहा जा रहा है कि ये चौथा, फोर्थ ऑपरेशनल मिशन है। और इसरो जो है वो कहा जा रहा है कि जो एक नई डायरेक्शन में इंडिया को लेके जा रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और ये जो चंद्रयान है, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये तकरीबन 24 अगस्त तक जो है ये चांद तक पहुंचेगा। और ज़ाहिर बात है, ये जो चंद्रयान 3 की जो इशू जो इसका मिशन है, वो ये है कि ये लैंड करे लूनर सरफेस के ऊपर, वहाँ से डाटा कलेक्ट करे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करे, और जो मून की कॉम्पोजिशन है उसको डिस्कवर करे। बेसिकली तो अगर मैं इसको देखूं तो इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं। मून की कंपोजिशन चेक करना या डाटा कलेक्ट करना बहुत सारे और ममालिक कर रहे हैं, लेकिन जारी बात है ये इंडिया का एक्सक्लूसिव मिशन होगा। लेकिन देखिए, बैक इन 1970s जब इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था, तो दैट वाज अ मिशन, दैट वाज अ टाइम जब इंडिया को एक मौका मिला कि वो ग्लोबल एलीट क्लब में बैठे जाके। उस वक्त अगर आपको याद हो कि बड़े थोड़े ममालिक थे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। आज अगर इंडिया ये करने जा रहा है और ये कर पाता है, तो आप ये इमेजिन कर लें कि ये एक बहुत बड़ी, जिसे वो कहते हैं ना, डेवलपमेंट होगी। इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने काफ़ी देर से इसके ऊपर काम कर रहे थे। और ये अब आप देखें कि इसके ऊपर वो जिसे कहते हैं ना, एक नई डेवलपमेंट है। और ये बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज कर सकता है, जैसे मैंने पहले कहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिया का एक ग्लोबल इमेज बहुत उठाएगा। ठीक है जी। इससे पहले चंद्रयान 2 फेल प्रोजेक्ट हुआ था। ज़ाहिर बात है ये बहुत बड़ी एक्सप्लोरेशन है, पंजाबी कहने ने खाला ही करनी है, ठीक है, जानते जाना। और बहुत सारी दुनिया वहाँ मौजूद थी, बड़ा कुछ था, और मिलियंस ऑफ पीपल आर वाचिंग। अगर मैं इस वक्त कहूँ कि इस वक्त ट्विटर के ऊपर सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन हो रही है वो यही हो रही है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने चंद्रयान 3 जो है उसको जो है वो रिलीज़ किया है। वो और ये अब आप देखें, अगर ये लूनर सरफेस पे सेफली लैंड कर जाता है, ये कामयाब होता है वहाँ से डाटा कलेक्ट करने में, साइंटिफिक एक्सपीरियंसेस करने में, चांद की कंपोजिशन को समझने में, तो ये आप समझ लें कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उधर अब जारी बात है, एक तरफ तो इंडिया के अंदर ये जारी बात है शोर मचा के भाई देखो की हो रहा है, किस तरह हो रहा है, जनाब इंडिया ने जनाब चंद्रयान 3 जो है वो चलाता है। उधर मोदी साहब जो हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, एंड दे आर हैविंग डिस्कशंस, और वो डिस्कशंस कर रहे हैं, और जिससे वो कहते हैं ना कि और वो फ्रांस के साथ बैठे डिस्कशन कर रहे हैं। सो इससे तासुर ये उभरता है कि भाई इंडिया इज़ गोइंग ग्लोबल। ठीक है जी। और ये दे आर गोइंग ग्लोबल, और उनको फ्रांस के अंदर, अगर आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देना वहाँ कि उनको जो गेस्ट ऑफ ऑनर तो ऑलरेडी वो सारी बात है वो हैं, और उसके साथ साथ उनको हाईएस्ट अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है जी। सो ये कहा जा रहा है कि दैट इज़ अ न्यू फेज ऑफ द स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। और पहले 25 साल एक और चीज़ थी, और जिस तरह एमनुअल मैक्रोन जफ्फी डाल के मोदी साहब को मिल रहे हैं, दैट गिव्स अ डिफरेंट मैसेज। वो एक नई एक नई जहत है, ये एक नई सोच है जो चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। और जो फ्रांस का अपर हाउस है, पार्लियामेंट है, वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी में रहा लाइकली पॉसिबिलिटी है वो वहाँ पे ख़ताब भी करेंगे।
तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि वेयर इज इंडिया गोइंग, वेयर इज इंडिया हेडिंग। नमस्कार दोस्तों भारत ने 14 जुलाई 2023 को नया कीर्तिमान रच दिया और चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया, जो 3 लाख किलोमीटर की यात्रा पूरी कर 24 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करेगा चंद्रयान 3 भारत का, और भारत का झंडा लहराएगा चंद्रमा पर। इससे पहले चंद्रमा पर पहुंचने वाले 3 देश थे, रूस, चाइना और अमेरिका, और चौथा देश बनेगा भारत। और भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश होगा जो चंद्रमा पर साउथ दिशा में पहुंचेगा। आज तक कोई भी देश चंद्रमा पर साउथ दिशा में लैंड नहीं कर सके। पहला देश होगा भारत, और भारत की इसरो इसके अलावा सबसे सस्ता चंद्रयान पहुंचाने वाला देश होगा, चंद्रमा पर पहुंचने वाला देश होगा। नासा, चाइना जिस रेट और जिस पैसों में पहुंचता है उसके आधे दाम में भारत कोई भी सैटेलाइट हो या चंद्रमा पर पहुंचने वाला देश होगा। तो इसके अलावा पाकिस्तान की मीडिया जलन जायज है। आप लोगों को पता होगा जिस टाइम चंद्रयान 2 भारत का अनसक्सेसफुल हो गया था तो पाकिस्तान ने खूब मजाक बनाई थी। आज इसरो ने पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मार दिया, और इसके अलावा चाइना भी हैरान है। क्यों? चाइना को टक्कर देने वाला कोई देश है तो वो है इंडिया। आप लोगों को पता होगा कई मीडिया रिपोर्ट आई है 2075 तक वर्ल्ड की सेकंड इकोनॉमी होगी इंडिया। अमेरिका को पछाड़कर 2075 में वर्ल्ड की सेकंड इकोनॉमी बनेगा भारत। तो ये सब देखकर दुनिया के दूसरे देश भी हैरान है, और खास तौर से चाइना। क्यों? आप लोगों को पता होगा मोदी जी अभी फ्रांस के दौरे पर है। फ्रांस के दौरे में हाईएस्ट अवार्ड मिला था मोदी जी को, आप लोगों को पता है। ये देखकर भी दुनिया हैरान है। आज जहां भी मोदी जी जाते हैं वहां पर मोदी जी को वर्ल्ड लीडर का अवार्ड मिलता है। तो ये चीज भारत के लिए और अपन लिए एक गर्व की बात है। उसके अलावा एस जयशंकर साहब अभी इंडोनेशिया में है, तो भारत पूरी वो कोशिश कर रहा है जिससे दुनिया में आगे बढ़े और वर्ल्ड लीडर बने। तो ये आपके लिए और मेरे लिए एक गर्व की बात है, और मैं तो भगवान से उम्मीद करता हूँ 24 अगस्त का दिन वो हो जिस दिन भारत सक्सेसफुल चंद्रयान अपना मिशन कामयाब हो और हमारे लिए एक गर्व की बात हो। तो ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलता हूँ एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में।